हैं सिर्फ इंग्लिश में बात करें उसकी वजह से भी बच्चों आप सही कह रहे हैं। अगर मतलब हम लोग कहाँ चले गए हैं, कभी सोचिए। कोई भी आदमी, उर्दू तो छोड़िए, हिंदी जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, अगर कोई आदमी हिंदी बिल्कुल सही बोलता है और अच्छी बोलता है तो आम आदमी की दूसरे की राय ये होगी कि इसकी अपब्रिंगिंग बहुत ही गरीब घर में हुई है, कहीं ये खाते पीते घर का नहीं है। तो ये तो हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि हमारे यहाँ अपनी ज़बान सही बोलना जो है, इसके मतलब है कि कुछ कमी है आप में। क्या आप हिंदी सही बोलते हैं तो इसके मतलब है पता नहीं कहाँ से आया आप। ये वैल्यू सिस्टम हो गया हमारा और हमें इसके ख़िलाफ़ जो है बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। बात क्या है, अब हम उर्दू ही कर रहे हैं, ठीक है। उर्दू का जो बात थी वो मैंने कही, लेकिन हकीकत ये है कि एक गुजराती बच्चे को ठीक से गुजराती नहीं आती, एक पंजाबी बच्चे को ठीक से पंजाबी नहीं आती, सिंधी बच्चे को सिंधी नहीं आती। ये बहुत अफसोस की बात है। आप कैसे पंजाबी हो सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम कि बुल्ले शाह कौन है और उसने क्या लिखा है? तो फिर पंजाबी अधूरे व नाम से ही रह गए फिर तो आप। तो आपका जो कल्चर है, आपका जो लिटरेचर है, वो बुल्ले शाह ने लिखा हो, वो वारिस शाह ने लिखा हो, जब तक आप उसे नहीं जानते तो पूरी तरह से आप ज़मीन में आपकी जड़ें नहीं हैं। कितने सिंधी बच्चे आज होंगे, चलो फिर भी पंजाब है तो फिर भी कुछ पता चल जाता है। कितने सिंधी बच्चे पता होंगे कि जिनको मालूम है कि सिंधी में क्या लिटरेचर हुआ है और कितने बड़े बड़े पोएट्स पैदा हुए सिंधी, नहीं जानते। मैं तो नौजवानों से, सिंधी लड़कों और लड़कियों से बात करता हूँ तो हैरत से पूछते हैं मुझे, क्या बोल हिंदी में, सिंधी में पोइट्री, सिंधी में जाइंट्स पैदा हुए हैं, इतनी रिच लैंग्वेज है। संबंधी खत्म हो गया। ये बहुत ख़राब बात है। हिंदी नहीं जानते आप ठीक से। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं, हिंदी नहीं पता आपको, वहाँ का फोक नहीं पता, तो आप क्या है, जड़ नहीं है, सिर्फ शाखें हैं और जड़ नहीं होगी पेड़ की, कब तक खड़ा रहेगा? तो ये मुझे इस बात का, ये सिर्फ एक उर्दू का गम नहीं है। एक समय था कि हम उर्दू का गम करते थे, अब तो हर भाषा का गम कर रहे हैं। सिचुएशन ये हो गई। नहीं तो ऐसे में सरताज की जो कोशिश है उसको हम ज़्यादा सराहेंगे और आपको फिर एक बात बहुत मुबारकबाद देंगे कि आपने बेटर सेंस प्रिवेल्स की बात नहीं सुन के आपने वो किया और आपका ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि यहाँ दो बहुत दिग्गज म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं तो मैं जतिन जी को और राजू सिंह जी को कहूँगी कि ये बहुत, सॉरी ललित, सॉरी मुझे बहुत सारी बार स्मिता बोला जाता है तो डोंट फॉरगेट दिस थिंग। तो ललित और राजू, सरताज बेहद अच्छा गाते हैं, ये आप लोगों को आप जानते हैं इस बात को, लेकिन इनको कोई ना कोई हिंदी फिल्म में गाना आप जरूर करवाएंगे। अच्छा, मुझे सरताज जी से एक सवाल ये करना है। अब आपने उर्दू में भी लिख के देख लिया, पंजाबी में तो आप लिखते ही थे, उर्दू में भी लिख के देख लिया, ज्यादा मजा किस में आया, ज्यादा दिल किस में लगा और क्यों लगा? बहुत गहरा सवाल है। ये सर का है। ये इनकी उर्दू छुड़वा देंगे। देखिए, जो मादरी जुबान है मेरी वो पंजाबी ही है, तो उसमें आसानी है, उसमें मतलब आप ऐसे बहते चले जाते हैं कि आपको शायद ख्याल भी नहीं रहता। ये उसकी रवानी, उसकी मादरी जुबान होने का मेरा फ़ायदा है। तो लज्जत की बात करें तो उर्दू, जाहिर सी बात है, जब आप नई कोई चीज़ चखते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो रोज़ चीज़ खा रहे हैं उसके अलावा एक नई चीज़ खाएं, अच्छा यार ये बड़ी अच्छी है, नई बड़ी है, तो उस हिसाब से मुझे बड़ा मज़ा आया। और जब आपकी तारीफ़ हो जाए उस पर और ऐसे शख्स कर दें कि अच्छा वाह तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी है, इतना मेरे लिए मतलब ऐसा है कि जैसे ऑस्कर मिल गया। तो मुझे आज भी याद है, 4-5 साल पहले मैं घर गया था शबाना जी के, तो हम लोग जब शूट करते थे तो एक ही होटल में होते थे ब्रिटेन में, द ब्लैक प्रिंस। तो वहाँ ब्रेकफास्ट करते हुए मैंने इनको कभी सुनाना कि अच्छा ये देखिए मैं ऐसा भी लिखता हूँ, कि वो एक मेरा गाना ही था। तो मैंने कहा ये देखिए आपका नाम आता है इसमें, शबाना पल लड़खड़ाने लगे हैं। तो जब मैं घर गया तो सर भी वहीं थे इत्तेफाकन, तो ये कहते आप वो सुनाओ ना, वो जो आप मेरे लिए गाते हो। मैंने कहा नहीं सर बैठे अब नहीं, पर इन्होंने
तो फिर इन्होंने नहीं, आप सुनाओ। तो इन्होंने वो टेबल बजाया, मैंने कंपोजिशन गाई, और सर का मुझे आज याद है, आज भी इनका कॉम्प्लीमेंट था कि ये बहुत ताजा लग रहा है। तो मेरे लिए वो इतनी अहम चीज थी, मेरे ख्याल 5 या 6 साल से मेरे जहन में वो ऐसे टैटू की तरह छपा हुआ कि सर ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया था। उस मेरे ख्याल से मेरे सबकॉन्शियस में वो बात होगी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। सर एक छोटा सा करेक्शन करना था, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कि सर भी थे वहाँ इत्तेफाकन, मैं वहीं रहता हूँ। Oh God, oh God, zenith of sense of humor. ललित जी हमारे साथ, मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ उस एल्बम के बारे में कहें। स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही है लोगों से। मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये देख के कि आप गाते इतना अच्छा है, उसके बावजूद आपने इस प्रकार से उसका वीडियो बनाया। आपके शेरों का बहुत एक अलग कॉन्सेप्ट लगा मुझे, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर ये जोर पकड़ जाए तो बहुत मज़ा आएगा। और मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और ज़रूर हम लोग मिलेंगे साथ में और कुछ आपके गानों पे जरूर। कल मैं चंडीगढ़ में था, तो एक जैसे वहाँ का जो हिंदी मीडिया है, तो वो कहते हैं कि चलिए कुछ इंटरव्यूज कर लेते हैं, जैसे दैनिक भास्कर एंड ऑल। तो उन्होंने कहा कि आपकी क्या उम्मीद है, आपने ये जो किया है। तो मैं अपने घर पे ही था, मैंने कहा देखिए उम्मीद तो कोई नहीं है, ख्वाहिश जरूर है। तो वो कह रहे वो क्या है। मैंने कहा कि मुझे ये लगता है कि जो लोग जिनकी अभी भी घर की ये जुबान है, जो शायद रोजमर्रा में, जैसे मलेरकोटला में शायद कुछ लोग पाजी होंगे ऐसे शायद जो बोलते होंगे प्रॉबेबली, जैसे उन्होंने कहा कि लखनऊ या नॉर्थ इंडिया के काफी इलाकों में जहाँ पे वो लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, गाते भी हैं, उसमें उनको बस ये लग जाए कि यार ये एक सरदार लड़के ने कुछ करने की कोशिश की है, तो चलो इसको दाद दें थोड़ी बहुत, अगर कुछ गलती में है तो चलने दो, कोई बात नहीं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि उन लोगों तक ये मेरी बात पहुंचे, ताकि ये मोहब्बत का जो पैगाम है, ये जुबानें, मुझे लगता है जैसे सर ने कहा, मैं अब थोड़ा कि उधर से आई है, उधर से मतलब मेरा सरहद पार से ही था, लेकिन उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि ये हमेशा यही थी, यही बोली जाती थी, आज भी बोली जाती है। बहुत सारे लोग आज भी यहाँ पे घर पे भी बोलते हैं ये बात और ये जुबान। लेकिन ये मसला ये है कि जुबानें मजहबों में बंट गई हैं। अब हम माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत तो है ही कि ये इनकी ज़ुबान है, ये इनकी ज़ुबान है, पंजाबी सिखों की ज़ुबान है। तो उसका अभी मैं शबाना जी से बोल रहा था कि जैसे सर बोलते हैं, ऐसा लगता है कि ये बोलते ही जाएं, बस हम लोग ये माइक रखें। और जितनी ज़िंदगी की बारीकियाँ, मैं इनकी वीडियोस देखता रहता हूँ, जब गुलजार साहब आए थे, इनकी किताब रिलीज हुई थी, आज भी अगर मेरा यूट्यूब आप खोलोगे तो इनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है। मुझे ये लगता है कि कई शख्स ऐसे होते हैं जो अपने फ़न से भी बड़े होते हैं, कई लोगों का फ़न उनसे बड़ा होता है, लेकिन जावेद सर ऐसे शख्स हैं जो अपने फ़न से बहुत बड़े हैं। मतलब ये वैसे बोलते हैं, शायरी ना भी करें तो वो मतलब इतनी बारीक जिंदगियाँ समझा जाते हैं। सर इस पे मुझे प्लीज़ एलैबोरेट थोड़ा सा करें कि ये जो ज़ुबानें मानी जाती हैं कि ये मज़हब की ये ज़ुबान है, इसको हम कैसे मतलब डिलीट कर सकते हैं किसी तरीके से। अब कोई जिद ही कर ले तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया में बहुत से मुल्कों में पार्टीशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में, बहुत से मुल्कों में पार्टीशन हुए हैं। लेकिन पार्टीशन हमेशा माइनॉरिटी मांगती है, हर जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड। माइनॉरिटी कहती है हम तो इनसिक्योर्ड हैं, तो हम अलग मुल्क चाहते हैं। पाकिस्तान दुनिया का एक मुल्क है जिसमें मेजॉरिटी ने पार्टीशन मांगा। 10 करोड़ बंगालियों ने 7 करोड़ नॉन बंगाली से कहा हम अलग मुल्क चाहते हैं, बांग्लादेश जो बाद में बना। और उनका मेन इशू था बंगाली, हमको उर्दू नहीं पढ़नी है, हमें बंगाली पढ़नी है। वो सब मुसलमान थे। 10 करोड़ मुसलमानों ने कहा कि हमको बंगाली पढ़नी है, हम बंगाली हैं। इसके आगे भी अगर कोई मजहब में दबाव डाल रहा है तो उसकी मर्जी। कहाँ है, क्या रियलिटी इसकी? पंजाबी क्या सिखों की जबान है? किसने कहा? तो पंजाब में जो हिंदू रहते हैं वो क्या जर्मन बोलते हैं? क्या बोलते हैं वो? पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी पंजाब की जबान है, सिखों की जबान नहीं है। और जो सिख पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं बिहार में, उन्हें एक वर्ड नहीं आता पंजाबी का, वो ठेठ बिहारी बोलते हैं। मैं मिला हूं उन सिखों से,
जो ईरान में पैदा हुए हैं और सिख हैं और रिलीजियस सिख हैं, वो पर्शियन में बात करते हैं। मैं तो एक दिन गया एक जगह, एक होटल में लंदन में, 3 सिख थे वहाँ और वो खेल रहे थे बिलियर्ड, और तीनों आपस में पारसी में बात कर। मैं ये डब फिल्म देख रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगा कि जब फिल्में डब हो जाती है ना दूसरी लैंग्वेज में, 3 सिख खड़े हुए अपना बिलियर्ड खेल रहे और पर्शियन में बातें कर रहे हैं। तो इलाकों की होती है ज़बान, इलाकों की होती है, मज़हबों की नहीं हो सकती। अगर मज़हबों की ज़बान होती तो पूरी यूरोप की एक ज़बान होनी चाहिए थी, पूरे मिडिल ईस्ट की एक ज़बान होनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है। पूरे लैटिन अमेरिका की सब कैथलिक हैं, एक ज़बान होनी चाहिए, तो नहीं। तो ये इलाकों की, बंगाल की, पंजाब की, केरला की, उड़ीसा की अलग अलग ज़बानें इलाकों की होती है, मज़हब की नहीं होती। और ये झूठ बोला गया, ये जो 2 नेशन थ्योरी थी वो थ्योरी गलत थी। उस झूठ को निभाने के लिए एक झूठ ये भी था कि ये उर्दू जो है ये मुसलमानों की ज़बान। किन मुसलमानों की? तमिलनाडु में जो आज मुसलमान रहते हैं उनकी ज़बान है। मलयाली जो है मुसलमान बहुत हैं, 1/3 ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन केरला की मुस्लिम। वो क्या बोलते हैं? उर्दू बोलते हैं। वहाँ का तो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट राइटर्स जो है वहाँ का लिटरेरी, जो कि 100% लिटरेट एक ही स्टेट है इंडिया में, वो है केरला। वहाँ का एक जो मेजर राइटर प्रोज का, उसका नाम है बशीर। जो टैगोर के बाद जिस राइट पोएट को बांग्लादेश मानता है उसका नाम है नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल। ये उर्दू बोलते थे, ये उर्दू लिखते थे। ये गलत है। तो क्या कृष्णचंद्र की ज़बान उर्दू नहीं थी? कोई और ज़बान थी? ऐसा थोड़ी है। कृष्णचंद्र की उर्दू की ज़बान थी। कृष्णचंद्र जैसी उर्दू कौन लिखेगा? एक थे पंडित रतननाथ सरशार, ही इज द टच स्टोन ऑफ उर्दू। जो पंडित रतननाथ सरशार ने फसाना आज़ाद में लिखा है वो सही उर्दू है, और जो उसके खिलाफ लिख रहा, कोई लाइन जिसमें उन्होंने इस चीज़ को बोला कि मैस्कुलिन जेंडर दिया या फेमिनिन जेंडर दिया, इस वर्ड को ऐसे इस्तेमाल किया, तो यही सही है। उससे अलग और उसके खिलाफ अगर कोई बोलेगा या लिखेगा तो गलत है। इतनी उनकी लैंग्वेज को करेक्ट माना जाता है। ही इज द टच स्टोन, पंडित रतननाथ सरशार। तो ये सब तो कहने वाली बातें हैं। हकीकत ये है कि मज़हब तो लैंग्वेज हमसे मांगता है भाई। कोई ऊपर से खुदा ने तो कोई लैंग्वेज भेजी नहीं, सब इंसान। खुदा हमारी बनाई हुई लैंग्वेज में तो बात करता बेचारा, तो उसके पास अपनी कोई लैंग्वेज ही नहीं है। मज़हब में वो कहाँ से देगा लैंग्वेज? तो होगी तो देगा ना। जावेद साहब, एक छोटा सा थैंक यू सो मच last, मीडिया। थैंक यू, वी ऑलरेडी डन टू। आई वांट रमेश तलवार टू प्लीज से अ लाइन ऑन दिस एल्बम। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। मतलब मैं सच कह रहा हूँ कि एक तो जिस ढंग से टोटल पिक्चराइजेशन की, जिस ढंग से इन्होंने जो एक्सप्रेशन अपने दिए हैं, वो मैं मतलब खो गया था सारा उसमें। रियली बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छा रहा। अब राजू सिंह को भी। एक्चुअली मुझे अभी भी मौका मिला था जहाँ हमने एक प्रोजेक्ट साथ में काम किया, विच इज़ अ पंजाबी फिल्म कली जोटा। एंड शबाना जी, द सॉन्ग्स आर फ्रॉम हियर, सोलफुल सॉन्ग्स। तेरा रुतबा, वाओ, एवरीबडी इज लविंग द सॉन्ग्स। आई थिंक आई डिड द म्यूजिक स्कोर फॉर इट। तो मुझे तो आपका ये साइड पता ही नहीं था। तो वी हैव मोर स्कोप नॉट ओनली पंजाब टू डू पंजाबी सॉन्ग्स टुगेदर, बट ऑफ कोर्स हिंदी आल्सो नाउ। हिंदी आल्सो, तो मतलब एक्चुअली इनका जो एजेंडा है वो ये कि हम दोनों की पीठ पे लात मारना है। मतलब मैं इतनी, सर मैं हैरान हूँ। मतलब सच कैसे पकड़ लिया? मैं दस Mic drop. Okay, thank you so much everyone media. But before we wrap, thank you so much. We're done with the questions. We are short of time. सतेंद्र, मैंने सुना है कि आपने जो शबाना रैप, आपने उसके बारे में बात भी की है. So request है सबकी कि एक लाइन हो जाए शबाना रैप की, because हम सब बहुत उत्सुक हैं उसको सुनने के लिए. हाँ, ये वो लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया हमें. So yeah, हाँ. तेरा रुतबा, फिर भी कोई बात नहीं।
हमारी एक फिल्म सर अभी आई थी, वो पंजाबी में थी, उसका नाम है कली जोटा। वो अभी भी थिएटर्स में है, मतलब फॉर्चुनेटली 7th वीक चल रहा है। कोई रीजनल फिल्म इतने लंबे समय तक थिएटर्स में, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की क्या बात है। और मोस्ट सक्सेसफुल प्रोबेबली उसको माना जाता है रीजनल सिनेमा में अब तक। तो उसका एक वो पंजाबी में गाना है किते नी तेरा रुतबा कटदा जे हस के बुला लवीं किधरे, किते नी तेरा रुतबा कटदा जे हस के बुला लवीं किधरे, किते नी शानो शौकता जांदियां मुहब्बतां जता लवीं किधरे, किते नी तेरा रुतबा कटदा जे हस के बुला लवीं किधरे। चिरां पिछों जदों एहसास होणगे उदों दिलदार नहियों पास होणगे, रंगले जहान दियां रौनकां च भी दिल किसे गल तो उदास होणगे। हाले भी कुछ सोच ले वे मेहरमा जे मन समझा लवें किधरे, हाले भी कुछ सोच ले वे मेहरमा जे मन समझा लवें किधरे, किते निशानो शौकता जांदियां मुहब्बतां जता लवें किधरे, काशनी खुमारियां दी लोर वेख ले अज़लां तो आशिकी दी तोर वेख ले, अंबरां ते कीता ए बसेरा चन वे दिलां दी जमीन ते चकोर वेख ले, ए गीत सरताज दा ए हाण दा जे रूहां च वसा लवें किधरे, ए गीत सरताज दा ए हाण दा जे रूहां च वसा लवें किधरे, किते निशानो शौकतां जांदियां मुहब्बतां जता लवें किधरे, किते नी तेरा रुतबा कटदा जे हस के बुला लवें किधरे। रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। शायराना सरताज जी आज की इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मीडिया, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच शबाना जी।